बढ़ती उम्र के साथ या बूढ़ी ख़वातीन, उनके साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो जब खांसती हैं या वो जब हंसती हैं या जब उनको जो है वो स्नीजिंग या नीच आती है तो उनका जो है वो पेशाब लीक हो जाता है। इसकी क्या वजह है? ये एजिंग जो है वो भी मैटर करती है इसमें। यूरिन का निकल जाना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपको मैं बताऊं, ये अबाउट 80 to 90% जो फीमेल्स हैं 50 से अबव वो इसको सफ़र करती हैं। लेकिन आउट ऑफ मोडेस्टी लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं और समटाइम्स ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल है हमारे लिए, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इसकी वजूहात में सबसे पहले तो मल्टीपैरिटी है। ख़वातीन के माशाल्लाह बच्चे हुए हुए होते हैं, 2-4 वजाइनल डिलीवरीज हो जाएं तो जो आपकी पीरिनियल बॉडी होती है या सपोर्ट होती है आपके अज़ा की, नीचे यूरेथ्रा की और वजाइना की और रेक्टम की, वो थोड़ी वीक हो जाती है। ठीक है। फिर जब मीनोपॉज आता है, जब मेंसेस रुक जाते हैं, तो उसके बाद जो हार्मोन्स का इफेक्ट उसके ऊपर से जाता है तो मज़ीद उसमें वीकनेस आ जाती है। उस वीकनेस की वजह से यूरेथ्रा जो कि एक एब्डोमिनल प्रेशर को इतना रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, वो डिस्प्लेस होकर नीचे आ जाता है, जो कफिंग पे जैसे एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो उसके बाद उसकी लीकेज हो जाती है। इसमें ओवरवेट, एजिंग होना, डायबिटीज़ का हो जाना, मीनोपास होना ख़वातीन का, और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाना है। क्या पेल्विक फ्लोर वीकनेस ये भी कोई रीज़न है? ये बिल्कुल, पेल्विक फ्लोर वीकनेस ही तो इसकी बेसिक रीज़न है। पेल्विक फ्लोर ही तो चाइल्ड बर्थ में डैमेज होता है और उसके बाद एजिंग इसको अफेक्ट करती है, उसके बाद पीरियड्स का बंद हो जाए, मीनोपॉज हो जाना इसको अफेक्ट करता है। बेसिक कॉज ही इसका ये है कि पेल्विक फ्लोर वीक है और वो यूरेथ्रा को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लीकेज होती है। अच्छा मैम, हमने देखा है हमारी अपनी, जो कि ये फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड भी ये है कि पेल्विक फ्लोर वीकनेस, इसकी अवेयरनेस ख़वातीन में बहुत कम है। जो मोस्टली हमारे यहाँ जो ख़वातीन 50+ हैं वो ये सोच रही होती हैं कि शायद ये कोई गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बड़ी कोई, तो मैं शायद बड़ी एम्बेरसमेंट भी फील करती हैं, बताती भी नहीं हैं। तो इसके बारे में आप अवेयर कीजिए कि पेल्विक फ्लोर की वीकनेस का पेशेंट को कैसे पता चलेगा? देखिए, ये आता है बेसिक वेल वुमेन क्लिनिक पे इसको मैनेज होना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ एजिंग, लेकिन सब में सिर्फ एजिंग मैटर नहीं करी होती और इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है हमारे यहाँ आउट ऑफ मोडेस्टी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो शर्म और हया की वजह से ख़वातीन ये समझ रही हैं कि ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये डिस्कस करना। हाँ, ये नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, ये मेरी अम्मी को भी होता था तो मुझे भी हो रहा है, तो इट्स नेचुरल, ये होना था मुझे। हाँ, कुछ है कि ये पार्ट ऑफ एजिंग है, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता। 70-80% इसका इलाज मुमकिन है। नंबर ऑफ एपिसोड्स कम की जा सकती हैं, जिसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले आपका चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। सिंपल, अगर आप वॉक करना शुरू करते हैं, शुरू में आपको लगेगा कि आप वॉक करती हैं तो शायद आपका यूरिन निकल जाएगा, लेकिन अगर आप सिंपल वॉक करना शुरू हो जाएं, आपके पीरिनियल मसल्स अच्छे हो जाएंगे, उससे आपका जो यूरिन का होल्ड है वो बेहतर हो जाता है। फिर ये है कि कीगल एक्सरसाइजेस है, वो बहुत मैंडेटरी है। ये ख़वातीन को तब हमें बतानी चाहिए जब उनकी चाइल्ड बर्थ हो, छिले में हो, आप उन्हें एडवाइस कर दें कि कीगल एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे उनका पीरिनियल एरिया, ब्लैडर का फंक्शन अच्छा, वजाइना टाइट रहेगा और रेक्टम सबका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आप तब से स्टार्ट करें, लेकिन आप जब भी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का हमेशा ही फ़ायदा। कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, इससे शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप कुछ देर करती रहेंगी 5-6 महीने तो आप फ़र्क फील करेंगी विदाउट एनी मेडिकेशन। आपका नंबर ऑफ वॉशरूम जाना कि कितनी दफ़ा दिन में या कितना दफ़ा घंटे में आप जाते हैं वही कम हो जाएगा, आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। जो एकदम से लगता है कि यूरिन आया तो बस अब करना है, ठीक है। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो टैकल होने चाहिए, उससे भी ये कम हो जाता है। फिर अपने वेट के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन मैम हमारे यहाँ तो देखें, छिला एक जो है वो बहुत बड़ी मिथ है कि जी आपने जो है वो 40 दिन तक जो है वो खिदमत गुजारी हो रही है, वो खुद भी नहीं हिलती और वेट भी गेन कर रहा जो है वो ख़वातीन कर रही होती है। तो आप बताइए कि ये जो फर्स्ट 40 डेज़ हैं आफ्टर जो है, क्योंकि हमने तो उसमें देखा, तो क्या ये कितने ज़रूरी हैं कि आपको जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना चाहिए और कब आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए? एक्सरसाइजेस से मेरी मुराद ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल हर सूरत में बेहतर है।
बेड रेस्ट तो मेरा नहीं ख्याल अब कोई भी डॉक्टर कहता है कि आप, क्योंकि बेड रेस्ट से तो और भी प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ख़वातीन को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है और वो अपनी उस प्रोसेस से भी गुजर रही होती हैं, उनका इंसिजन भी कोई सिजेरियन सेक्शन के चक्कर में होता है या फिर एपिजियोटमी हुई होती है, उसको भी हीलिंग का टाइम चाहिए होता है। मगर जो कीगल एक्सरसाइजेज हैं, दे डोंट नीड कि आप बाहर जाएं, जिम कर रहे हैं, कुछ करें, ये तो आप अपने वॉशरूम में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मैम हमने एक दो पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, वो उनकी वो यही समझते थे कि शायद ये ट्रीटेबल नहीं है। ये ट्रीटेबल है, इट इज यानी कि विद एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के तो ऊपर बड़े काबू आराम पा से सकते हैं, बड़ा इजीली। और इसके लिए अब लेज़र का ट्रीटमेंट भी मौजूद है। आप इसके लेज़र के सेशन लें 3 से 4, तो ये यूरिनरी कंप्लेंट्स जो हैं ये आपकी सेटल करना शुरू कर देती हैं। साथ में आपका यूरिन का और भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है यूरिथ्रा का, वो भी सेटल हो जाता है, वजाइनल टाइटनिंग भी उससे हो जाती है। सो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसको अपनी मजबूरी समझ कर घर नहीं बैठना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।